आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले के राज थाना क्षेत्र में आने वाले समुखी गांव के पास पृथ्वीगढ़ ढाणी में मंगलवार को कच्ची शराब पर कार्रवाई करने गए पुलिस दल पर हमला कर दिया गया। इस हमले में निमाज चौकी के 2 कांस्टेबल घायल हुए, जिन्हें निमाज अस्पताल में लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पृथ्वीगढ़ ढाणी में एक जाति विशेष द्वारा भारी मात्रा में हथकड़ी शराब तैयार की गई है। इसी की कार्रवाई करने गए थे, लेकिन आरोपियों ने महिलाओं को आगे करते हुए उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया और एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। आईओसी पाइपलाइन क्रूड ऑयल चोरी मामला, बर्खास्त थानेदार की जमानत याचिका स्वीकार। बहुचर्चित आईओसी की पाइपलाइन में क्रूड ऑयल चोरी करने के मामले में बर्खास्त थाना प्रभारी गोपाल वैष्णोई की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। मंगलवार को गोपाल वैष्णोई की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई थी। धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या। मृतक एक दिन पहले स्कूल से घर के लिए निकला, अगले दिन जंगल में मिला शव। मारवाड़ जंक्शन थाने में पाचेटिया गांव के जंगल में मंगलवार दोपहर को एक युवक का शव पड़ा मिला। मृतक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, सोजत वृत्ताधिकारी हेमंत कुमार, मारवाड़ जंक्शन थाना प्रभारी गिरधारी सिंह, मई जाप्ता मौके पर पहुंचे। मृतक पाचेटिया गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। जंगल में मृतक के शव के पास ही उसकी बाइक पड़ी मिली। पुलिस के अनुसार मृतक नाराराम सोमवार दोपहर 2:30 बजे स्कूल से घर के लिए निकल गया था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। मंगलवार सुबह स्कूल के एक अध्यापक के मोबाइल पर कॉल कर परिजनों ने नाराराम के घर नहीं लौटने की जानकारी दी। इसके बाद दोपहर में जंगल में नाराराम की लाश मिली। गांव में कोरोना का डर। कोरोना की तीसरी लहर का ऐसा डर, माँ दादी बच्चों की उतार रही नजर। धूनी लगा महामारी से बचने का प्रयास। नागौर पाली में पूंजा टोटकों से कोरोना को हराने का दावा। नागौर जिले के मकराना, मंगलाना और बोरावाड़ा में कोरोना को बला मानकर कर रहे टोना टोटका। इधर पाली के ढोला गांव में भी बच्चों से करवा रहे हवन। कोरोना की पहली लहर ने बुजुर्गों व दूसरी लहर ने युवाओं को चपेट में लिया। अब तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित करने की आहट सुनकर मासूमों के परिजनों में घबराहट का माहौल बन गया है। इसमें खासकर महिलाएं अपने बच्चों को लेकर ज्यादा चिंता में है। बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए पुरातन काल से चले आ रहे टोने टोटके अपना रही है। सीएससी पीएससी तक युद्ध स्तर पर मजबूत हो स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। जयपुर सहित प्रदेश के जिन जिलों में संक्रमण की दर अधिक है, वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था और मजबूत बनाया जाएगा। इसके साथ डोर टू डोर सर्वे और दवा किट के वितरण के काम को तेज किया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में सीएससी और पीएससी स्तर पर कोविड उपचार की व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर सुदृढ़ बनाया जाएगा। कोविड में कालाबाजारी, बिना एमआरपी के पल्स ऑक्सीमीटर बेचने पर कार्रवाई। 575 ऑक्सीमीटर जब्त। कोविड संक्रमण के दौरान मेडिकल इक्विपमेंट की कालाबाजारी और दवाओं की कालाबाजारी के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद मंगलवार को राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के अलग अलग स्थान पर कार्रवाई की गई। पहली कार्रवाई विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से की गई। दूसरी कार्रवाई औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से की गई। राजस्थान हाई कोर्ट नारायण साई की याचिका पर निर्देश अधिवक्ताओं को आसाराम के उपचार की दी जाए रिपोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट ने यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साई की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आसाराम की मेडिकल रिपोर्ट अधिवक्ता के जरिए परिजनों को देने के निर्देश दिए। सचिन पायलट को भी नहीं थी हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की भनक।
मनाने में जुटे मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी के विधानसभा सदस्यता से इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि हेमाराम चौधरी पायलट गुट के नेता है। लेकिन सचिन पायलट को भी इनके इस्तीफे की भनक नहीं थी। जैसे ही पायलट को इसकी सूचना मिली, उन्हें तुरंत चौधरी को फोन किया और इस्तीफे की वजह जानी। करीब 5 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। हॉस्पिटल में आग, कोविड पेशेंट को बाहर निकाला। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में अस्पताल में भरा धुआं। कोरोना मरीजों को कॉलेज में किया शिफ्ट। 1 घंटे में पाया आग पर काबू। जिले के खींवसर स्थित राजकीय CSC हॉस्पिटल में मंगलवार रात्रि में आग लग गई। आग के चलते पूरे हॉस्पिटल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। एहतियात के तौर पर कोरोना मरीजों को खींवसर कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद अग्निशमन यंत्र में गैस ही नहीं थी। इसके चलते आस पड़ोस के लोगों को आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार लोगों ने दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया। कार बनी आग का गोला, गाड़ी पर पेट्रोल डाल आग लगाई, फिर खुद नाले में कूदा। बचाने गए लोगों से बोला, मैं मरने आया हूँ। झुलसी हालत में अस्पताल में भर्ती। कोटा विज्ञान नगर थाना इलाके में रात को सनसनीखेज मामला सामने आया है। ESI हॉस्पिटल के पास एक युवक कार चालक ने खुद की गाड़ी को पेट्रोल छिड़क आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते सड़क पर खड़ी गाड़ी आग का गोला बन गई। आग की चपेट में आने से कार चालक पास के नाले में कूद गया। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला। पानी का इंजेक्शन लगाने के मामले में पुलिस की लापरवाही। मरीज की मौत के बाद भी बता रही थी स्वस्थ। डिस्कॉय ऑपरेशन के बाद आरोपी मनोज कुमार रेगर और राकेश कुमार रेगर के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। अब पुलिस की जांच में लिपापोती करने का मामला सामने आ रहा है। जानकारी के अनुसार मरीज का इंजेक्शन 13 मई को चुराने की बाबत सामने आई थी और 15 तारीख को उसकी मौत हो गई थी। इसके बावजूद भी पुलिस मरीजों को स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होना बता रही थी। हेमाराम जी चौधरी के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक विधायक रहने का सौभाग्य मिला। इनको मैंने सरकार में मंत्री के रूप में भी देखा, प्रतिपक्षी नेता के रूप में देखा, विधायक के रूप में देखा। यह व्यक्ति जब भी विधानसभा में बोला है, विधानसभा का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है कि वो कभी बनावटी बात नहीं करता था। जो सच्चाई है उसको लाने का प्रयत्न करता। और अब की बार वो जब से विधायक आया है, जब भी विधानसभा में बोला है, उसने अपने मन की पीड़ा इस सदन के रिकॉर्ड पर लाया है। 2 ग्रुप बने होंगे, वो एक ग्रुप के साथ होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जनता के लिए इस विधानसभा में रिकॉर्ड कराया था कि मेरे से कोई अगर आपको नाराज़गी है तो मुझे सज़ा दे दो, पर मेरी जनता को सज़ा मत दो। मेरी जनता ने जो सोचकर मुझे विधायक बनाया है, उस जनता की सेवा करना सरकार का धर्म है। और उसकी भी जब पालना नहीं हुई तो उन्होंने हाउस में भी कई बार कहा कि मुझे सदन छोड़ के चले जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज उन्होंने वही काम किया है। मैं सोचता हूँ ऐसे राजस्थान की विधानसभा में बिरले ही कभी केस हुए होंगे कि कोई विधायक अपनी सदस्यता अपनी जनता की परेशानियों को देखकर और उसका कोई हल न निकालने के कारण से दे रहा है। हेमाराम जी का उदाहरण ये इसी बात का है कि वास्तव में वो किसी भी पार्टी में हो, मेरे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बात को जिस संवेदना से रखी, वही मैंने इस बार देखा है। और उनका ये त्यागपत्र हम सब लोग के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।